Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. Today lecture number 3, class 6, unit number 7, teacher Amna Mahmood, means के मैं ठीक है. आगे है टुडे द टॉपिक ऑफ अंडर डिस्कशन इज दैट सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसे होती है कि जो सॉल्यूट है वो कैसे डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में. लेकिन फर्स्ट पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस जो है वो लेक्चर थोड़ा सा कि हमारे पास सॉल्यूशन होता है. सॉल्यूशन जो है वो मिक्स जो है वो बनता है जब टू और मोर सब्सटेंस आपस में जो है वो मिक्स होते हैं. ठीक है, अब वो टू और मोर सब्सटेंस जो है वो कंसिस्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्वेंट इन लेस अमाउंट लार्ज अमाउंट एंड सॉल्यूट इज लेस अमाउंट. फिर उसकी एग्जांपल में हमने देखा था कि जो हमारे पास शुगर है और वाटर है उसका जो हम सोल्यूशन बनाते हैं, शुगर इज less amount in the solution so it is a solute and water is a large amount in the solution so it is a solvent. Now we discuss about how solute particles dissolve in the solvent, how solute disappear in the solvent and solution is formed, how solute dissolve in the solvent. ये सब कुछ हमने डिस्कस करना है आज. देखिए बच्चों, ये हमारे पास शुगर है, शुगर के पार्टिकल्स हैं. दिस इज द शुगर पार्ट, दीज आर द शुगर पार्टिकल्स एंड दिस इज द वाटर. वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सॉल्यूट. मैं अगर यहाँ पर ये भी लिख दूं कि ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट है. ठीक है, मैंने आगे लिखा है पर फिर भी जो है वो दोबारा लिख देती हूँ कि ये जो है वो शुगर है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स है और ये हमारे पास वाटर है. आप समझ ले 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर है और 1 ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, ये सॉल्वेंट है. अब आपने इस टेबल स्पून को जो है वो शुगर की डिज़ोल्व करना है इस सॉल्वेंट में जो कि वाटर है. तो हमारे पास इस तरह का ये जो है वो एक बन जाता है 1 ग्लास ऑफ वाटर में. आप खुद इमेजिन कर लें कि ये ऐसे है. ठीक है, कि ये ऐसे ही होता है. अब हमारे पास जो ये पार्टिकल्स हैं ये सॉल्वेंट है और ये जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं. ये सॉल्वेंट जो है लार्ज अमाउंट में है सोल्यूशन में और सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में. ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक पूरा सोल्यूशन बनता है. ठीक है, ये पूरा जो है वो एक सोल्यूशन बनता है. जब ये दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन बनता है. अब ये जो है ये लेस अमाउंट में है और ये हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स है जो कि शुगर है. ठीक है, ये शुगर के पार्टिकल्स है और ये हमारे पास सॉल्वेंट है जो कि वाटर है. ठीक है, अब हमारे पास ऐसे होता है कि जब हम जैसे ही डिज़ोल्व करते हैं शुगर को सॉल्वेंट में जो कि वाटर है, तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं आपस में जो है वो सॉल्वेंट में यानी कि जो वाटर उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं. जब ये डिज़ोल्व हो जाते हैं तब हमें नज़र नहीं आते. ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ शुगर टू स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और ये फिर डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि ये शुगर के पार्टिकल्स हमने लिए हैं और ये सॉल्वेंट है. ये इसलिए दिखाने के लिए कि ये कम अमाउंट में लिया हमने, ये ज़्यादा अमाउंट में लिया, इसलिए आपको लग रहा है. लेकिन जैसे हम इसको जो है डिज़ोल्व करते हैं तो ये शुगर के जो पार्टिकल्स हैं ये वाले ये डिसअपियर हो जाते हैं. इस तरह हम इसको देख नहीं सकते और यही सोल्यूशन बनता है जिसमें हम सॉल्यूट को देख नहीं सकते. सोल्यूशन सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन इन द सोल्यूशन बिकॉज सॉल्यूट डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट प्रॉपरली एंड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड. तो फिर सोल्यूशन बनता है. ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई होगी. ऐसे अगर आप वो सॉल्ट ले लें, सॉल्ट के पार्टिकल्स भी ऐसे ही हैं. ठीक है, अब हम अपनी डेली लाइफ में अगर जो है वो एग्जांपल्स देखें जो है वो सोल्यूशन की, तो लिक्विड वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में वो सारे क्या हैं, सोल्यूशन है. ठीक है, और फ्लूइड की एक मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि फ्लूइड वो चीज़ है, सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सके. सब्सटेंस कैन फ्लो. तो हमारे माइंड में ये होता है कि जो लिक्विड है सिर्फ वही फ्लूइड होते हैं. नहीं बच्चों, गैसेस भी फ्लूइड होती हैं. ठीक है, क्योंकि गैसेस भी फ्लो करती हैं. ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक जो है वो आपके इन्फॉर्मेशन दी है कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड होता है कि एनी मटेरियल एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो दैट इज फ्लूइड. तो हमारे पास जो गैसेज हैं वो भी फ्लूइड है और लिक्विड हम यूजुअली यही कहते हैं कि जो लिक्विड है बस वही फ्लूइड है, लेकिन गैसेज भी फ्लूइड होती हैं. ठीक है, वो वाटर जो हम पीते हैं, वो लिक्विड जो हम पीते हैं मतलब पानी, वो सोल्यूशन है. ठीक है, उसके बाद फ्लूइड्स हमारी बॉडी में जो है वो सोल्यूशन है. सोल्यूशन जो एयर है उसमें गैसेस का सोल्यूशन, गैसेस का जो मिक्सचर होता है. ठीक है, होमोजीनियस जो है वो मिक्सचर होता है ना गैसेस का एयर में. उसके बाद है रिवर वाटर है, लेक वाटर है, ये सारे क्या है, सोल्यूशन है. समझ आ गई. अब छोटी सी डायग्राम मैंने बनाई हुई है कि हमारे पास सॉल्वेंट है, आप ये कंसीडर कर लें, ये वाटर है और ये हमारे पास सॉल्यूट है, ये सॉल्ट है. अब इस
जो है वो आपने ये चम्मच से मैंने स्पून सी बनाई हुई है, इसमें हमने जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट लिया, इसको ऐड कर लिया इसमें सॉल्वेंट में। तो अब ये जो कि वाटर है, ये मैं कह लूँ कि ये वाटर है, ये जो है वो H2 वाटर है, और ये हमारे मैं कह लूँ कि ये सॉल्ट है या फिर शुगर है। ठीक है बच्चों, अब इसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास सोल्यूशन सा बन गया, समझ आ गई। अब ये डेली लाइफ में भी आपको जो है वो अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि एयर है, रिवर वाटर है, लेक है, वाटर है, ये सारे क्या है, सोल्यूशन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लेक्स हैं, ओशंस का जो वाटर है, समुद्र का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नमक होता है, वो जब मिक्स हो जाता है वाटर के साथ तो वो सॉल्ट का सोल्यूशन एक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है 2/3 ऑफ अर्थ एयर इज कवर्ड विद द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। हमारी 2/3 जो लेयर अर्थ की सर्फेस है वो कवर है सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और अदर सब्सटेंसेस में। ठीक है, वाटर में जो उनका सोल्यूशन बनता है, सॉल्ट और अदर सब्सटेंसेस का जब वाटर में सोल्यूशन बनता है तो वो जो सोल्यूशन है वो हमारी 2/3 जो है वो अर्थ सरफेस में प्रेजेंट है। उसके बाद है हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है सोलुबल और एक होता है इनसोलुबल। सोलुबल वो होता है वो लिक्विड, हम कह लें कि सोलुबल लिक्विड या सोलुबल सब्सटेंस, वो जो अपने अंदर उस जो है वो उस सर्टेन लिक्विड में वो डिजोल्व हो जाए। इफ मटेरियल और सब्सटेंस डिजोल्व इन सर्टेन लिक्विड, उसको कहेंगे सोलुबल है। समझ आ रही? कोई भी सब्सटेंस मटेरियल जो कि एक सर्टेन लिक्विड में डिजोल्व हो जाए उसको हम कहते हैं ये सोलुबल है। और सोलुबल मतलब कि हल पजीर, डिजोल्व होना, मिक्स होना। ठीक है, और सोल्यूशन एग्जांपल इसमें है पेंट। आप जो है वो घरों में पेंट करते हैं, आपने कभी देखा होगा कि जो है वो पेंट करने वाला पेंट को वाटर में डालता है और फिर उसको डिजोल्व करता है। क्यों नहीं? क्योंकि वो जो पेंट है वो सोलुबल ही पेट्रोल में, इसलिए पेट्रोल लेते हैं उसमें, उसको डिजोल्व करके फिर पेंट करते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास जो इनसोलुबल है, इफ सब्सटेंस और मटेरियल्स कैन नॉट बी डिजोल्व इन सर्टेन लिक्विड, और अगर डिजोल्व जो है वो सर्टेन लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते, हम उसको कहते हैं ये इनसोलुबल है। जैसे कि अगर पेंट है, वो एक मटेरियल और एक सब्सटेंस है जो कि डिजोल्व नहीं होता वाटर में, लेकिन डिजोल्व होता है किसमें? पेट्रोल में। तो ये हमारे पास क्या होगा? इनसोलुबल, और ये हमारे पास होगा सोलुबल। सोलुबल वो सब्सटेंस और मटेरियल विच इज डिजोल्व इन सर्टेन लिक्विड इज कॉल्ड सोलुबल, एंड substance or materials cannot be dissolved in certain liquid is called insoluble. Paint is insoluble in the water because paint is soluble in the petrol. ये सारी आज की जो है वो हमारी ये थी, तो आपने इसको समझना है और देखना है। ओके, अल्लाह हाफिज।